Hey everyone, welcome back to the channel. मानवता का सूर्योदय, एक बहुआयामी अन्वेषण। पहला मानव या होमो हैबिलिस के प्रति हमारा आकर्षण उनके हमारे पूर्वज होने और हमारे जटिल इतिहास के द्वार के रूप में उनके स्थान से उपजा है। विज्ञान अफ्रीकी सवाना से लगभग 28 लाख वर्ष पूर्व उभरे एक प्राणी का चित्र बनाता है जो मस्तिष्क के आकार में धीरे धीरे वृद्धि, सीधे चलने की क्षमता और पत्थर के औजारों के विकास से चिन्हित होता है। लेकिन कंकाल के अवशेषों और छिलके हुए पत्थरों से परे उनके जीवन, अनुभवों और मानवीय चेतना के सूर्योदय के बारे में गहन प्रश्न है। वैज्ञानिक निष्कर्ष, परिवर्तन में एक विश्व। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि होमो हैबिलिस के पास हमारे दिमाग का लगभग तिहाई आकार था। उनके शरीर संभवतः छोटे और अधिक वानर जैसे थे, फिर भी सीधा चलने में सक्षम थे। इसने उनके हाथों को औजारों के हेरफेर के लिए मुक्त कर दिया, जो मानव विकास की एक पहचान है। तंजानिया में ओल्डोवई पत्थर के औजारों जैसी खोजें, जो ज्वालामुखी चट्टान से बने हैं, मांस को खुरचने और हड्डियों को पीटने जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए उपकरण बनाने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन करती हैं। हालांकि उनकी भाषा क्षमता एक रहस्य बनी हुई है, उपकरण निर्माण का कार्य ही समस्या समाधान और संचार के एक नवजात रूप की ओर संकेत करता है। पौराणिक प्रतिध्वनियां, दिव्यता या धूल। दुनिया भर की संस्कृतियां मानवता की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत कहानियां बुनती हैं। विभिन्न धर्मों में पहले मनुष्यों के बारे में विचारों को जानने के लिए तैयार हैं? आइए गहराई से देखें। इब्राहिमी धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ये धर्म एक समान सृष्टि की कहानी साझा करते हैं जिसमें आदम और हवा केंद्र में हैं। ईश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और फिर हवा को उसकी पसली से बनाया। ईश्वर ने उन्हें ईडन के बगीचे में रखा, जो कि बहुतायत से भरा हुआ स्वर्ग था। पतन, आदम और हवा को एक विशिष्ट पेड़ का फल खाने से मना किया गया था। लेकिन एक सर्प के बहकाने में आकर उन्होंने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जिसके कारण उन्हें ईडन से निकाल दिया गया। इस घटना को दुनिया में पाप और दुख की शुरुआत माना जाता है। महत्व, आदम और हवा को मानवता के पूर्वजों के रूप में देखा जाता है और उनकी कहानी प्रलोभन, अवज्ञा और पाप के परिणामों के बारे में एक मॉरल शिक्षा है। हिंदू धर्म में सृष्टि की कोई एक कहानी नहीं है। प्राचीन ग्रंथ वेदों में विभिन्न दृष्टिकोणों का उल्लेख मिलता है। एक विचार बताता है कि पुरुष, एक ब्रह्मांडीय प्राणी ने ब्रह्मांड बनाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और मानवता उसके शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुई। मनु और शत्रुपा, एक अन्य सृष्टि मिथक मनु, मानवता के पिता और शत्रुपा, माता पर केंद्रित है। उन्हें एक महान बाढ़ के बाद बचे हुए लोग माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वी को फिर से आबाद किया। महत्व, हिंदू धर्म में पहले मनुष्यों की अवधारणा ब्रह्मांड में सृजन और विनाश के चक्रीय स्वरूप से जुड़ी हुई है। मनु विनाश के बाद एक नए सृजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नॉर्स पौराणिक कथा एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। प्रोसे-एड्डा में प्रमुख देवता ओडिन, विली और वे दो वृक्षों, एक राक और एक एल्म का पता लगाते हैं। वे उन्हें जीवन, सांस, बुद्धि और भावनाओं से भर देते हैं। इस प्रकार पहले पुरुष और महिला, अस्केआर और एम्बला का निर्माण करते हैं। मिडगार्ड, कहा जाता है कि अस्केआर और एम्बला मिडगार्ड में रहते हैं, जो नॉर्स जगत व्यवस्था में मनुष्यों का क्षेत्र है। महत्व, अस्केआर और एम्बला मानवता की उत्पत्ति और देवताओं के कार्यों के माध्यम से दिव्य से उनके जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। दार्शनिक चिंतन, चेतना की एक चिंगारी। होमो हैबिलिस की आंतरिक दुनिया दार्शनिकों को मानवता के सार के साथ जूझने के लिए आमंत्रित करती है। क्या उन्होंने आधुनिक विचारों की जटिलताओं से मुक्त, बाल सुलभ मासूमियत के साथ दुनिया का अनुभव किया? या वे प्रकृति की कठोर वास्तविकताओं और शिकारियों के खिलाफ लगातार सतर्क रहते हुए अस्तित्व के लिए एक आदि संघर्ष में जकड़े हुए थे? अस्तित्ववादी दार्शनिक जीन पॉल त्र के विचारोत्तेजक शब्दों पर विचार करें। मनुष्य कुछ नहीं है बल्कि वो जो खुद को बनाता है। शायद होमो हैबिलिस अपने औजारों के उपयोग और सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से पहले से ही आत्मनिर्माण के मार्ग पर थे, मानव विकास के अद्वितीय प्रक्षेपवक्र के लिए आधार तैयार कर रहे थे। एक सैद्धांतिक झलक, उनकी आंखों से दुनिया। कल्पना कीजिए कि भोर के सुनहरे प्रकाश में सवाना नहाया हुआ है। होमो हैबिलिस का एक छोटा सा झुंड अपनी अल्पविकसित शरण से निकलता है। ठंडी सुबह की हवा उनकी त्वचा को छू रही है। उनकी नेता, एक तेज आंखों और मौसम से झुकी हुई महिला, भोजन के संकेतों की तलाश में परिदृश्य का सर्वेक्षण करती है। एक युवक पीछे रह जाता है, अपने हाथ में एक खुरदुरा शार्पन पत्थर लिए हुए, अपने नए कौशल का प्रमाण। भूख उनके पेट में मरोड़ती है, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा की एक चिंगारी भी है, अपने आसपास की दुनिया के बारे में आश्चर्य का एक नवजात भाव। ये सैद्धांतिक झलक, वैज्ञानिक समझ में आधारित होने के बावजूद, हमें उन वास्तविकताओं पर विचार करने की अनुमति देता है जिन्होंने पहले मनुष्यों के अस्तित्व को आकार दिया था। निष्कर्ष, विभिन्न दृष्टिकोणों का एक धागा पहले मानव की कहानी सिर्फ हड्डियों और पत्थरों से कहीं अधिक समृद्ध है। वैज्ञानिक प्रमाणों, सांस्कृतिक मान्यताओं और दार्शनिक चिंतन को एक साथ जोड़कर हम अपने पूर्वजों की अधिक सूक्ष्म समझ प्राप्त करते हैं। वे केवल आदिम प्राणी नहीं थे, बल्कि कुछ असाधारण चीजों के लिए तैयार जीव थे।
होमो हैबिलिस अपने तरीके से हमारे भविष्य के शिल्पकार थे, मानव जाति की उल्लेखनीय यात्रा की नींव रख रहे थे। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आई रियली अप्रिशिएट यू बीइंग हियर।